जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच पढ़ने वाले हैं महाजनपद। हम लोग देखें कि महाजनपद है क्या। तो महाजनपद का मतलब है कि पहले संपूर्ण भारत था, यानी अखंड भारत था। तो अखंड भारत में कौन कौन थे भाई? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश सभी ये शामिल हुआ करते थे। तो उसमें जनपद का मतलब क्या हुआ कि वो कितने राज्यों में विभक्त थे। तो कितने राज्य में थे? तो 16। जनपद की संख्या 16। अगर किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि महाजनपद की संख्या कितनी है तो 16 जनपद है ना। तो पहला हम लोग देखेंगे कि मगध जो महाजनपद था उसकी राजधानी कहाँ थी? तो मगध जनपद थी, उसकी राजधानी था राजगिर, जिसे हम लोग राजगिर कहते हैं या गिरिब्रज कहते हैं, है ना। और इसका जो वर्तमान क्षेत्र है, उसका वर्तमान क्षेत्र कौन कौन है? तो पटना है, गया है और जहानाबाद है। ये सभी जो अभी भारत का वर्तमान क्षेत्र है, वो वर्तमान क्षेत्र में कौन आता है? राजगिर में। तो पटना आता है, गया और जहानाबाद। मतलब अभी तो इसमें बट गया, पटना में, गया में, जहानाबाद में। लेकिन उस वक्त में जो मगध का जो राजधानी राजगिर था, उसका क्षेत्र ये सब था, है ना। और उसका शासक कौन था? तो जरासंध था। यहाँ के बहुत प्रतापी और महान शासक कौन था? जरासंध था, है ना। राजगिर का महान शासक कौन था? तो जरासंध था, है ना। और आप सभी को पता होना कि जरासंध की हत्या किसने की थी? तो भीम ने किए थे, और वो भी भगवान श्री कृष्ण के आदेश से, है ना। अगला देखते हैं कौशल। दूसरा जनपद है कौशल। कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती है। और श्रावस्ती का जो अभी वर्तमान क्षेत्र है, देखिए ये है, पहले उसमें चलता था कौशल और उसका राजधानी कहाँ था? श्रावस्ती। लेकिन अभी जो वर्तमान क्षेत्र में हम लोग जानेंगे कि भैया वो क्षेत्र कौन कौन था? तो फैजाबाद, गोंडा और बहराइच। फैजाबाद, गोंडा, बहराइच ये किसका में आता है? तो उत्तर प्रदेश में आता है ना। और तीसरा नंबर है वत्स। वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी थी। और कौशाम्बी का जो भी वर्तमान क्षेत्र है वो कहाँ पड़ता है? यूपी के इलाहाबाद और मिर्जापुर में। इलाहाबाद और मिर्जापुर में भी इसका वर्तमान क्षेत्र है ना। चौथा नंबर में अवंती। अवंती का जो राजधानी था, महाजनपद है अवंती, उसकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी एवं महिष्मती। और इसका जो क्षेत्र है वो मालवा का क्षेत्र है। वो किसका क्षेत्र है? मालवा का क्षेत्र है। अगला है 5 नंबर में है कुरु। कुरु के हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें कुरु वंश के बारे में आता है ना। कुरु वंश के, है ना। तो कुरु वंश के तो कुरु वंश की राजधानी कहाँ? तो हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर कुरु की राजधानी कहाँ? हस्तिनापुर। और जिसी को ये इंद्रप्रस्थ भी बोलते हैं। इंद्रप्रस्थ बोलते क्या बोलते हैं? इंद्रप्रस्थ बोलते हैं, इंद्रप्रस्थ। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जब पांडव और कौरव के बीच में जब अथी जुआ हुआ था तो उसमें हारे थे, तो उसके बाद नया राजधानी युधिष्ठिर ने कहा बनाया था? इंद्रप्रस्थ में। लेकिन वो उसी का क्षेत्र में आता है। तो आपसे पूछेगा कि कुरु की राजधानी कहाँ है? तो हस्तिनापुर या फिर इंद्रप्रस्थ। और अभी अगर पूछेगा कि अभी का क्षेत्र कौन कौन है? तो दिल्ली और हरियाणा। जो दिल्ली और हरियाणा का क्षेत्र है वो किसका है? हस्तिनापुर का क्षेत्र है ना। और आप सभी को पता होगा कि महाभारत का जो प्रसिद्ध लड़ाई हुआ था तो वो कहाँ हुआ था? तो कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है ना। ये आपके जानकारी होना चाहिए कि अगर पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि कुरुक्षेत्र अभी वर्तमान समय में कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है ना। अगला है बज्जी। बज्जी की राजधानी कहाँ है? तो वैशाली है। बज्जी की राजधानी वैशाली है। और वैशाली का जो अभी वर्तमान क्षेत्र है वो वैशाली जिला है, जो गंगा उस तरफ है। पटना के जो गंगा उस तरफ है वो वैशाली है। एवं उत्तर बिहार के जिले, जो उत्तर बिहार के जो जिला है वो उसके किस में आ जाते हैं? तो वैशाली में आ जाते हैं। अगला है मत्स्य। मत्स्य की जो राजधानी है वो कहाँ है? जनपद जो मत्स्य है उसका राजधानी है विराटनगर। विराटनगर राजधानी है। और इसमें आप सभी को ये जानकारी होना चाहिए इतिहास से कि विराटनगर में पांडवों ने जाके शरण लिया था। जो अज्ञातवास में उन लोगों को मिला था, बराबर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो वनवास तो वन में काट लिया है ना, और अज्ञातवास कहाँ काटे थे? तो विराटनगर में ही काटे थे। और वो जो अभी का वो क्षेत्र है वो क्या पड़ता है? तो अलवर का है, भरतपुर का है और जयपुर का है। और ये सब किसके जगह पर पड़ता है? तो ये राजस्थान के जगह पड़ता है। किसका है? राजस्थान का जगह है। अगला है पांचाल। पांचाल, है ना। पांचाल के बारे में बोलते हैं कि पांचाल नरेश था, है ना। पांचाल, जब हम लोग महाजनपद पांचाल में पढ़ते हैं तो पांचाल का जो राजधानी था वो कौन था? अही क्षेत्र एवं काम्पिल्य। पांचाली मतलब पांडव की जो पत्नी थी पांचाली, वो पांचाल देश की ही थी, है ना। वो वर्तमान समय में क्या पड़ता है? यूपी के पश्चिमी क्षेत्र। यूपी के जो पश्चिमी क्षेत्र में जो जितने जिले हैं वो किसमें? पांचाल में, पांचाल महाजनपद में आता है ना। 9 नंबर में काशी। काशी आप सभी को पता होना चाहिए
बाबा विश्वनाथ की नगरी है काशी, है ना, काशी। तो काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वाराणसी है। और वाराणसी आप सभी को पता होना चाहिए कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ, और इसका जो अभी वर्तमान क्षेत्र है वो वाराणसी पड़ता है। और वाराणसी कहाँ पड़ता है? तो वाराणसी कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। अच्छा, आपसे पूछा कि अभी अगर इससे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वाराणसी जो वर्तमान क्षेत्र है लोकसभा क्षेत्र, वहां से सांसद कौन है? तो प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है ना। अगला है 10 नंबर में सूरसेन। सूरसेन, है ना। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी। सूरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा थी, है ना। और उसका जो वर्तमान अभी क्षेत्र है ब्रजमंडल का क्षेत्र, ब्रजमंडल का क्षेत्र में मथुरा में आ जाता है, उसके आसपास के जिले आ जाते हैं, है ना। अगले हम लोग देखते हैं। अगला इसी में अगला जो महाजनपद है उसमें 11 नंबर में कौन होता? अंग। अंग नरेश कौन था? तो कर्ण था। कर्ण था। कर्ण कौन था? तो दुर्योधन का मित्र था। और जो वहां पर रायस्वामी इसको अंग नरेश को, मतलब जो कर्ण थे वो इसका किसका थे? तो दुर्योधन के दोस्त थे उन्हें, और दुर्योधन ने ये अंग इसको अंग राज इसे प्रदान किया था। किसे? कर्ण को। तो अगर सीधा सीधा जानिए कि अंग महाजनपद है उसकी राजधानी कहाँ है? तो चंपा है। अंग जो जनपद है उसकी राजधानी कहाँ? चंपा है। और अभी वर्तमान क्षेत्र में अगर देखते हैं कि जो चंपा और अंग का जो क्षेत्र है वो कौन कौन है? तो भागलपुर एवं मुंगेर है। बिहार का जो भागलपुर और मुंगेर है वो किस में आता है? तो अंग महाजनपद में आता है। 12 नंबर में है गांधार। गांधार की राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला थी, है ना। और गांधार नरेश हम लोग महाभारत में भी पढ़े हैं कि गांधार नरेश कौन था? तो शकुनी था। दुर्योधन का मामा था वो गांधार नरेश था, शकुनी था। आप सभी को पता होना चाहिए कि सोचिए कि भारत, अखंड भारत कितना दूर तक था, और इसका जो क्षेत्र है पाकिस्तान और एवं अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र तक फैला हुआ था, ये अखंड भारत था। और यही, अच्छा एक जानकारी और देना चाहिए कि तक्षशिला के महान गुरु कौन थे? तो कौटिल्य विष्णुगुप्त, है ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, है ना। अगला देखते हैं 13 नंबर में मल्ल। मल्ल की राजधानी कहाँ थी? तो कुशीनारा। मल्ल की जो राजधानी थी वो कुशीनारा या फिर पाबा हम लोग जिसे बोलते हैं। और जो वर्तमान क्षेत्र होता है यूपी के कौन कौन है? तो देवरिया जिला है, गोरखपुर है और कुशीनगर है। ये अभी वो वर्तमान क्षेत्र में अभी पड़ता है, लेकिन उस समय में मल्ल की राजधानी कहाँ थी? तो कुशीनारा, और जिसे हम लोग पाबा बोलते हैं। 14 नंबर में कंबोज। कंबोज जो जनपद है उसकी राजधानी थी कहाँ थी? तो राजपुरा या हाटक। राजपुरा या हाटक। और जो अभी जो वर्तमान क्षेत्र है पाकिस्तान का हजारा जिला, पाकिस्तान का वो हजारा जिला पड़ता है, वो किसमें पड़ता है? तो कंबोज महाजनपद के क्षेत्र में। अगला है 15 नंबर में चेदी। चेदी नरेश कौन था? तो चेदी नरेश जो चेदी नरेश था वो कौन था? शिशुपाल था। शिशुपाल था। तो शिशुपाल जिसका जो हत्या को कौन कहते हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने किए थे। चेदी नरेश शिशुपाल की हत्या किए थे, है ना। और इसको चेदी का जो राजधानी थी वो कहाँ था? तो सोथीमती जिसे शक्तिमती बोलते हैं। सोथीमती जिसे शक्तिमती बोलते हैं। और जो ये यूपी का है वो अब ये कौन है? बुंदेलखंड है। जो अभी का ये जो जिला पड़ता है वो बुंदेलखंड पड़ता है ना। सबसे लास्ट में है महाजनपद में, 16 जनपद में सबसे लास्ट में है अशमक। अशमक की राजधानी कहाँ है? तो पोतन है। अशमक की राजधानी कहाँ है? पोतन है। और इसका जो भी वर्तमान क्षेत्र पड़ता है वो कौन है? नर्मदा व गोदावरी के मध्य क्षेत्र। नर्मदा और गोदावरी के वो मध्य क्षेत्र में पड़ता है। हाँ, आप लोग नीचे में देखिए नोट में लिखे हैं कि आपसे पूछे क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद में कौन था? तो मगध था, कौशल शाह, बस शाह एवं अवंती था, है ना। कौन कौन था सबसे शक्तिशाली में? मगध, कौशल, बस एवं अवंती था। ये शक्तिशाली महाजनपद में आते हैं, है ना। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए महाजनपद आपके सभी एग्जाम में काम आएंगे। एक बार जरूर देखें और इसको जानने के लिए लॉग ऑन करें किसमें? बलराम स्टडी एकेडमी में, है ना। जय हिंद।